Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will study about Odysseus Rex. Oedipus Rex. So Oedipus Rex is also known as Oedipus the King. इसके दो नाम हैं, ओइडिपस रेक्स और ओइडिपस द किंग. ठीक है, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है जिससे कि सोफोक्लिस ने लिखा था. ठीक है, ये इसके राइटर हैं. अब इन्होंने और भी बहुत सारे प्ले राइट्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. ये वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन. उसके बाद जो ये ओइडिपस रेक्स है, ये रिटन करी गई थी 429 BCE में और पब्लिश भी हुई थी 429 BCE में. और इसकी जो सेटिंग है वो द रॉयल हाउस ऑफ थेब्स है. ठीक है, और इसका लिटरेरी पीरियड क्लासिकल है. ठीक है, तो अब ये एक प्रोलॉग में है और 5 एपिसोड हैं. ठीक है, और ये क्रोनोलॉजिकल पैसेजेस में है. तो अब ये वैसे तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में करा है, तो लेट्स सी दैट फर्स्ट. सो हियर इट इज़. आई नो थोड़ा सा मेसी है, बट ओके, आई ट्राई टू लेट यू अंडरस्टैंड. तो अब इस जो स्टार्टिंग होती है ये होती है सिटी ऑफ थेब्स से. तो सिटी ऑफ थेब्स जो होती है वहाँ क्या होता है, प्लेग स्ट्राइक कर जाता है. ठीक है, प्लेग स्ट्राइक करता है तो वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं वो ओइडिपस के पास जाते हैं जो वहाँ का किंग होता है. ठीक है, अब वो किंग कैसे बनता है, अब पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं. तो किंग वो ऐसे बनता है कि उससे पहले जो राजा थे उनका नाम लेयस था, वो उसके अर्लियर किंग थे. उनकी वाइफ थी जोकास्ट्रा. ठीक है, अब जो ये लायस होते हैं ये एक बैटल में इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ये तो मर जाते हैं. तो अब नेक्स्ट राजा कौन बने, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि ओइडिपस यहाँ सिटी ऑफ थेब्स में आए होते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे एक डीमन को हराते हैं और वहाँ के सब सिटी ऑफ थेब्स के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं. तो वो एक एज अ प्रोटेक्टर कम हुए थे, फिर बाद में उनको किंग बना देते हैं वहीं के लोग मिलके. ठीक है, और जब उनको किंग बना देते हैं तो जो कास्ट्रा होती है, जो पहले लायस की वाइफ होती है, वो इन्हीं से मैरिज कर रही थी. तो जो पहले लायस की वाइफ होती हैं अब वो ओइडिस की वाइफ हैं, यानी कि जोकास्ट्रा. ठीक है, अब इनका जो भाई होता है यानी कि ओइडिपस का ब्रदर इन लॉ क्रियॉन. ठीक है, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया. अब हम जाते हैं वापस से अपनी प्रीवियस स्टोरी पे. तो जो प्रीस्ट आए होते हैं वो ओइडिपस से पूछते हैं कि हमारे वहाँ प्लेग स्ट्राइक कर रहा है, तो अब इसका कोई सोल्यूशन बताइए. तो वो कहता है एज सच तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्रियॉन का वेट करते हैं. अब क्रियॉन कौन था, ब्रदर इन लॉ. तो जो इनके ब्रदर इन लॉ होते हैं ओइडिपस के, तो ओइडिपस कहते हैं एज सच तो कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्रियॉन का वेट करते हैं. तो क्रियॉन कहाँ गए होते हैं, जब तक का ये प्रीस्ट लोग ओइडिपस के पास आए होते हैं, इन्होंने क्रियॉन को भेजा होता है गॉड अपोलो के पास. ठीक है, गॉड अपोलो गॉड होते हैं, लेकिन वो उनके पास उसको भेजता है कि फॉर्च्यून बताने के लिए कंट्री का कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्यों प्लेग स्ट्राइक करा है, आप कोई सोल्यूशन बता सकते हैं करके. तो वो इसलिए क्या होता है. फिर जब तक का ओइडिपस और प्रीस्ट की बात चल रही होती है तो क्रियॉन तब तक का वापस आ जाता है सोल्यूशन के साथ. तो सोल्यूशन ये होता है कि जो लायस की डेथ होती है ये होता है मेजर प्रॉब्लम इस प्लेग स्ट्राइक का. तो वो ये कहता है कि अगर आप ये लायस के जो मतलब जिसने इनको मारा है, अगर आप उसको सज़ा दे दोगे तो अपने आप ही प्लेग स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगा. तो मतलब उसके मेन कल्प्रिट को फाइंड आउट करिए. तो ये गॉड अपोलो उनको बताते हैं. वो कहते हैं ठीक है, अब कौन है कल्प्रिट. तो पहले जाते हैं अपनी जनता से पूछते हैं कि क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि कौन है जिसने क्या कहते हैं लायस को मारा. तो सब कहते हैं नहीं. तो उनको लगता है, तो उनको कुछ भी चीज़ ना समझ नहीं आ रही होती है कि अब क्या होगा. तो फिर सब लोग सजेस्ट करते हैं कि एक और कैरेक्टर इसमें वो आता है फिर थ्रेसियास. आप स्पेलिंग पढ़ सकते हैं, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो. जो क्योंकि ये ग्रीक स्टोरी है तो ऑफकोर्स इसकी नाम बहुत हार्ड है.
तो ये जो थ्रीसियस होता है इसको बताते हैं, ये एक फॉर्चून रीडर होता है बट इट्स अ ब्लाइंड पर्सन, ये एक ब्लाइंड पर्सन होता है। तो ये फिर बुलाते हैं कि भैया आइए बताइए क्यों कौन है जो मर्डरर है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जो देखा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो ओइडिपस बहुत नाराज़ होता है, बोलता है ऐसा क्यों, इसका मतलब आप भी क्या कहते हैं मर्डर के साथ मिले हुए हैं, आप एक मर्डर को छुपा रहे हैं। क्राइम को छुपाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। फिर उनको लगता है कि ये जो थ्रीसियस है ये क्रियॉन से मिला हुआ है और ये दोनों मिलके ओइडिपस को किंग की लीडरशिप से हटाना चाहते हैं और क्रियॉन को अब नेक्स्ट जो किंग है वो बनाना चाहते हैं। तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, इस थ्रीसियस को कहते हैं तुम बाहर जाओ, और क्रियॉन से भी कहते हैं कि क्या कहते हैं तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो क्या कहते हैं देश से बाहर निकल जाओ, या तो फिर क्या कहते हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो ओइडिपस की जो वाइफ होती हैं जो कास्ट्रा, वो कहती है नहीं नहीं, क्या कहते हैं आप मेरे भाई को मत मारिए, ये देश से बाहर चला जाएगा करके। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है, हाँ ठीक है बाहर जाओ करके। फिर उसके बाद जो कास्ट्रा होती है उसको बड़ा बुरा फील होता है। तो वो ओइडिपस से कहती है कि क्या तुम ऐसे ही किसी की भी फॉर्चून रीडिंग पे इतना बिलीफ मत करो, ये सब ऐसे ही बकवास बातें हैं, इन सब पे इतना माइंड मत करो। तो वो कहती है जैसे कि आप वो फिर बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर जो बताती है कि जो कास्ट्रा जो होती है उसके जब उसका बेबी हुआ होता है तब भी एक फॉर्चून रीडर आते हैं और वो ये बताते हैं कि ये जो कास्ट्रा का बेबी होगा वही उनके हस्बैंड यानी कि उनके फर्स्ट हस्बैंड यानी कि लॉइस की डेथ का रीज़न बनेगा। तो जो कास्ट्रा कहती है जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने बेबी को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था, तो अब मेरा बेबी तो मर गया होगा, तो वो उन्होंने तो लाइस को मारा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं ये तो हम किसी बाहर वाले को ढूंढ रहे हैं। तो वो उन सबको ये सब बता देती हैं। उसके बाद फिर जब ये बात आती है तो ओइडिपस ये बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बारे में भी फॉर्चून रीडिंग हुई थी, उसमें ये कहा था कि मैं अपने ही फादर की डेथ करूँ, मतलब उनका ही मर्डरर बनूँगा और अपनी ही मदर से मैरिज करूँगा। तो जो कास्ट्रा थोड़ा सा थोड़ा सा परेशान हो जाती है, फिर वो वहाँ से चले जाती है। उसी टाइम पे क्या होता है एक ओल्ड मैसेंजर आता है उनकी सिटी से, यानी कि उनकी सिटी कहाँ थी, क्रोनेथ, उनकी जहाँ से वो पहले से बिलोंग करते थे। वो कहते हैं मैंने जो अपना किंगडम है वो इसी वजह से छोड़ा बिकॉज ऑफ जो ये फॉर्चून रीडिंग है, इसलिए मैं इन सब में बिलीव करता हूँ। उसी समय वहाँ पे ओल्ड जो मैसेंजर जो वहाँ से आया होता है वो बताता है कि आपके जो फादर है किंग पॉलीबिस वो उनकी नेचुरल डेथ हो चुकी है और वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ओइडिपस थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं कि एटलीस्ट जो फर्स्ट फॉर्चून रीडिंग थी वो तो नहीं है। तो अब आता है सेकेंड वाली कि वो अपनी मदर से मैरिज करेंगे, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तब वो ओल्ड मैसेंजर बताता है कि आप चिंता मत करिए, आप उनके रियल सन नहीं थे, मैंने आपको क्या कहते हैं उनको एज अ गिफ्ट दिया था और मुझे ये एक शेपार्ड ने दिया था, तो मैंने ये उनको एज अ गिफ्ट दिया था, तो ये आपके एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं है। तो ओइडिपस बड़ा परेशान हो जाता है कि अगर वो मेरे एक्चुअल के पेरेंट्स नहीं है तो मेरे एक्चुअल के पेरेंट्स है कौन। इतने में जो कास्ट्रा होती है वो सब जान लेती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो उनसे कहती है कि प्लीज़ अपने बर्थ के बारे में मत जानो। बट ओइडिपस बहुत क्यूरियस होता है, वो फिर भी जानना चाहता है। तो फिर अब वो क्या करता है, अब ओइडिपस बुलाता है उस शेपार्ड को जिसने ओल्ड मैसेंजर को उनको दिया था। तो शेपार्ड आता है, तो शेपार्ड से पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ कि मेरे एक्चुअल, ओइडिपस पूछते हैं कि मेरे एक्चुअल के पेरेंट्स कौन हैं। तो शेपार्ड बोलता है नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर ओइडिपस थोड़ा उसको मतलब डरा धमका के पूछता है, तो फिर वो बताता है कि क्या कहते हैं आपके जो एक्चुअल के पेरेंट्स हैं वो और कोई नहीं लायस और जोकास्ट्रा ही हैं। उसके बाद ओइडिपस को बहुत बुरा लगता है
और सबको ये पता चलता है जो उसके बारे में जो फॉर्चून रीडिंग थी, चाहे वो जोकास्टा के बारे में थी चाहे वो ओइडिपस के बारे में थी, वो एक्चुअल में ट्रुथ होती है। दोनों की जो फॉर्चून रीडिंग थी वो बिल्कुल करेक्ट होती है। तो ओइडिपस बहुत ही दुखी हो जाता है और जोकास्टा बिकॉज ऑफ शेम वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। फिर ओइडिपस इतने दुखी हो जाते हैं कि वो मतलब रो रो के और उससे क्या कहते हैं मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब इतने ग्रीफ में चले जाते हैं कि ब्लाइंड ही हो जाते हैं। तो जब इतने ब्लाइंड हो जाते हैं तो फिर जो क्या कहते हैं जोकास्टा का ब्रदर इन लॉ था, यानी कि क्रियॉन जो था वही क्या करता है ओइडिपस को उस राज्य से बाहर कर देता है और अपना किंग बन जाता है। तो यही पूरी स्टोरी है।